ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्लास 10th। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ये हमारा ट्रायंगल है और ये राइट एंगल ट्रायंगल है। लेट्स से कि ये जो हमारा एंगल है वो ए है और जो 90 डिग्री वाला जो एंगल है वो है हमारा बी, और ये जो हमारा एंगल है दैट इज सी। तो ये जो बी जो है हमारा 90 डिग्री है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में सबसे पहले हमें समझना होगा कि एच क्या है, पी क्या है, बी क्या है। तो चलिए समझते हैं। अब जो 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है यानी ए सी, उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। शॉर्ट में हम इसको एच लिखेंगे। क्या बोलते हैं हम? हाइपोटेन्यूज। अगर मैं लिखूं पूरा तय हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, ठीक है। बट शॉर्टली वी राइट एच। और इस चूंकि एंगल ए को कंसीडर कर रहे हैं हम, तो एंगल ए के सामने की जो साइड है बी सी, इसको हम बोलते हैं साइड अपोजिट टू द एंगल। साइड अपोजिट टू एंगल ए, बट शॉर्टली विल से पी। तो आपको यही याद रखना है। और ये जो साइड है ए बी, तो इस साइड को हम बोलते हैं साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, बट इन शॉर्ट वी विल से बी, ठीक है। सो हमें याद रखना है, शॉर्ट ही याद रखना है। यानी 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, और जो एंगल लेंगे उस एंगल के सामने की जो साइड होगी उसको हम बोलेंगे पी, और जो एंगल ले रहे हैं उससे जो एडिसेंट साइड है उसको हम बोलेंगे बी। अब यहाँ पे जो फर्स्ट हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो है हमारा साइन। साइन ए, साइन ए होता है हमारा पी अपॉन एच, और साइन ए का पूरा नाम होता है साइन ऑफ एंगल ए। व्हाट वी से साइन ऑफ एंगल ए, बट हम शॉर्ट में ही याद रखेंगे क्योंकि शॉर्ट ही हमें यूज करने के लिए आता है, ठीक है। उसी तरह दूसरा जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो है हमारा कॉस ए। कॉस ए होता है हमारा बी अपॉन एच। तीसरा जो है वो है हमारा टैन ए। टैन ए होता है पी अपॉन बी। अब याद रखें, साइन ए का पूरा नाम होता है साइन ऑफ एंगल ए, बट शॉर्टली वी से साइन ए। उसी तरह कॉस ए का पूरा नाम आता है को साइन ऑफ एंगल ए, व्हाट वी से। इसको अगर मैं लिखूं यहाँ पे पूरा नाम तो ये हो जाएगा साइन ऑफ एंगल ए, अगर मैं पूरा लिखूं तो, ठीक है। और इसका पूरा मैं लिखूं तो क्या हो जाएगा को साइन ऑफ एंगल ए। अगर मैं इसको लिखूं तो ये क्या हो जाएगा टेंजेंट। ये हो जाएगा हमारा टेंजेंट ऑफ एंगल ए। बट बच्चों हमें इसका शॉर्ट ही याद रखना है। कभी कभी एग्जाम में ये फुल पूछ लेते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या है। अब साइन ए का जो अपोजिट होता है वो होता है हमारा कॉसेक। क्या होता है? कॉसेक। तो कॉसेक ए हो जाएगा हमारा। अब चूंकि अपोजिट है देखिए, तो पी अपॉन एच हमारा साइन ए का, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा एच अपॉन पी। उसी तरह कॉस ए का अपोजिट होता है सेक। इसका होता है सेक ए। और सेक ए का, अब चूंकि ये कॉस का अपोजिट है तो देखो कॉस का क्या है बी अपॉन एच, तो ये क्या हो जाएगा एच अपॉन बी। उसी तरह टैन का अपोजिट होता है कॉट, तो कॉट ए हो जाएगा हमारा बी अपॉन पी। अगर हम पूरा नाम की बात करें तो कॉसेक का पूरा नाम होता है कोसेकेंट। इसका पूरा नाम क्या होता है कोसेकेंट। कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। बट हमें पूरा याद नहीं रखना है, हमें शॉर्ट में याद रखना है। सेक ए का पूरा नाम होता है सेकेंट ऑफ एंगल ए। सेकेंड ऑफ एंगल ए। उसी तरह कॉट का पूरा नाम क्या होता है को टेंजेंट। को टेंजेंट ऑफ एंगल ए। बट बच्चों मैंने अभी बताया कि हमें शॉर्ट ही इसका याद रखना है, पूरा याद नहीं रखना है,
क्योंकि हम सॉर्ट ही यूज करते हैं, लेकिन कभी कभी एग्जाम के अंदर ये पूरा पूछ देते हैं कि कॉट ए का फुल नेम क्या है, तो आपको याद रखना है। कॉट का होता है कोटेंजेंट, सेक का होता है सेकेंड, कॉसेक का होता है कोसेकेंड। लेकिन हमें शॉर्ट में याद रखना है साइन, कॉस, टैन। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टैन का उल्टा होता है कॉट। इसके अलावा हमें कुछ और भी चीजें याद रखना है, वो क्या है वो ध्यान रखते हैं। एच, एच निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हमारा बी ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर अंडर रूट। ये कब यूज करेंगे, मान लीजिए कि P दिया है B दिया है, हमें H निकालना है तो यूज कर लेंगे। उसी तरह मुझे B निकालना है तो B निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर माइनस पी ए स्क्वायर। अगर मान लीजिए मुझे P निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर अंडर रूट। तो इस तरह ये हमें फॉर्मूला याद रखना होगा। अगर ये फॉर्मूला याद है अच्छी तरह से तो ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ही आसान है। आई होप